हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके 11th का सबसे पहला ही चैप्टर है, जिसको आप क्या कहते हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। मैं हूँ राजू प्रसाद उपाध्याय और ट्रिनिटी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, जो आप लोगों को आज सबसे पहले जो है स्टार्ट करता हूँ 11th का टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम रहेगा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपका पढ़ते हैं मोल्स और मोल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आओ देखा जाए, सबसे पहले मोल्स कहते किसे हैं, व्हाट इज मोल्स। तो अगर कोई आपसे कहे मोल है क्या, तो मोल क्या बताओगे, द substance which contains 6.02 into 10 की पावर 23। यानी कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कितना अमाउंट आपका प्रेजेंट है, 6.02 into 10 की पावर 23 की वैल्यू प्रेजेंट है। तो आप सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं लिख दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगी 1 into 6.02 into 10 की पावर 23। अगर मैं कहता हूँ आपसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 into 6.02 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे आप प्रोटॉन कर लो, इसके बराबर हो जाएगी प्रोटॉन के बराबर। अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल आयन, क्या मैं कह रहा हूँ 1 मोल आयन। अब हम बात करेंगे अगर 1 मोल आयन, तो ये किसके बराबर होगा आपका 1 into 6.02 into 10 की पावर 23 आयन के बराबर होता है। ठीक, तो अगर हम अभी तक ऑब्जर्व किया कि ये क्या है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन और 1 मोल आयन, ये सब चीज किसके लिए है, आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए आपने देखा है। क्या कभी आपने सुना है कि 1 मोल ऑफ आपको चौक मिल जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल है। तो होल यूनिवर्स में 1 मोल अगर मैं चौक के बारे में डिस्कस करूंगा तो वो वैल्यू कितनी होगी 6.02 into 10 की पावर 23। इसका मतलब ये है कि इतनी लार्ज वैल्यू होल यूनिवर्स में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि अगर चीज देखा जाए कि मोल, 1 मोल चौक या 1 मोल मार्कर या 1 मोल पेन, ये सब चीजें क्या है आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज हैं। यानी कि बहुत बड़ी ये वैल्यूज हैं जो कभी भी आपका होल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। तो मोल किसके लिए हम यूज करेंगे हमेशा, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि मोल हमेशा हम कहाँ यूज करेंगे, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए कभी यूज नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि चलो हमने क्या ले लिया, डॉलर्स ले लिए, नोट ले लिए और उसका क्या करने लग गए, स्टैकिंग करने लगे। सेम यही कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने ट्राई किया था कि उन्होंने क्या किया, डॉलर्स की नोट लिया, उन्होंने मान लो $100 या $10 कोई समय उन्होंने नोट लिया होगा, तो उसकी क्या करने लगे, स्टैकिंग करने लगे। स्टैकिंग का मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर आपका बनाते गए। जब वो लेयर बाय लेयर उन्होंने बनाया तो वो डिस्टेंस आपकी इतनी आई, अर्थ से मून जितना आपका डिस्टेंस होता है उतना बड़ा उन्होंने टावर खड़ा किया था। यानी कि उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि 1 मोल नोट यानी कि 1 मोल डॉलर यानी कि आपका 6.02 into 10 की पावर 23 वो कहां से कहां तक आपकी डिस्टेंस यानी कि वो टावर आपका क्रिएट करेगा, अर्थ से मून तक का वो टावर आपका क्रिएट करेगा। मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू वेरी लार्ज है, इस चीज को ध्यान जरूर देना है। यानी कि हमने जो है मोल के लिए हम किसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आओ आगे देखेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहला जो मोल कॉन्सेप्ट है हम आपका फॉर्मूलाज देखते हैं, उसको देखा जाए। तो सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे बनता है मोल का, तो मोल इक्वल टू क्या बनता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या हो गया यहाँ पे एन। अब Na क्या होता है, Na को आपको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और Na की वैल्यू आपकी कितनी होती है 6.02 into 10 की पावर 23। कितनी होती है 6.02 into 10 की पावर 23।
तो ये सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट है और सबसे पहला फॉर्मूला है। तो इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन जो क्या है वो है फाइंड मोल्स। कौन सा है? फाइंड मोल्स। तो सबसे पहला आपसे फ्री क्वेश्चन है, अगर आपको दिया जाए 3.01 × 10⁻22 आयंस ऑफ नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको दिया जाए 6.02 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 3.01 × 10⁻21 प्रोटॉन ऑफ सल्फर। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 6.02 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। सबसे पहले आपको ये करना कि इन क्वेश्चंस को जब आप देखें तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, फिर उसके बाद जो है आप इसके सॉल्यूशंस को एक बार चेक करना। सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, इन क्वेश्चंस को जब देखना आप लोग वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद जब आपके आंसर आ जाए तो आंसर को आपको मैच करा लेना। तो आप उसको सॉल्व करते हैं, मोल्स फाइंड किया जाए। तो मोल का अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे अभी मैंने क्या बताया था, आपका रहेगा आयन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, ये सभी चीजें क्या होती हैं पार्टिकल में एग्जिस्ट करती हैं। तो मोल इक्वल टू जब आप डिफाइन करोगे तो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या है यहाँ पे आयन है, यानी की वैल्यू क्या हो गई 3.01 × 10⁻22 हो गई, और डिवाइड बाई किससे करोगे एवोगैड्रो नंबर से, यानी क्या है आपका 6.02 × 10⁻23। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 22 से 23 काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/20। कितना आ गया 1/20, और 1/20 की वैल्यू आगे कितनी होती है 0.05। कितनी होती है 0.05 मोल ऑफ, क्या लिखोगे मोल ऑफ आयन। इसका आयन के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया क्या मोल फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे आपका कार्बन के रिस्पेक्ट में, क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन्स। वो भी इलेक्ट्रॉन भी आपको क्या होता है एज अ पार्टिकल की तरह होता है। तो मोल जब आप यहाँ पे फाइंड करने जाओगे, मोल इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻20 डिवाइड बाई 6.02 × 10⁻23। अब आप जब इतनी वैल्यू पुट कर लिए तो ये देखो ये वैल्यू कट रही है, इसको आप काटो। अब 10⁻20 है और यहाँ पे 10⁻23 है, तो क्या 20 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 10⁻3। अब यहाँ से आपका 10⁻3 क्या आ जाएगा माइनस, ये 10⁻3 जब नीचे है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने यहाँ से फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद आपको फाइंड करना रहेगा थर्ड क्वेश्चन के लिए मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है प्रोटॉन है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे क्या हो जाएगा 3.01 × 10⁻21 डिवाइड बाई 6.02 × 10⁻23। यहाँ पर भी देखो कोई वैल्यू कट रही है, हाँ ये वाली वैल्यू कटी कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक। यहाँ से 21 से 23 काटोगे तो कितना बचेगा 22, तो यहाँ पर क्या है 10⁻2 के बराबर है, तो ये आपका कितना आ गया 1/2 × 10⁻2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/2 कितना हो गया 0.5। अब आपका ये 0.5 × 10⁻2 कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 0.5 × 10⁻²। इसको क्या लिखोगे मोल ऑफ, क्या लिखोगे मोल ऑफ प्रोटॉन। ये आपने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या फाइंड कर लिया था, यहाँ पे मोल फाइंड कर लिया था। फिर उसके बाद आपका बात किया जाए 6.02 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे जब आप मोल फाइंड करने जाओगे तो मोल इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, क्या हो जाएगा 23। फिर उसके बाद देखो ये वाली वैल्यू कटी, यहाँ पर आपका क्या है 18 है और यहाँ पर क्या है 23 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 10 की पावर 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या आपका बचा 1/10 की पावर 5। जब आप यहाँ से मोल डिफाइन आप करने चलोगे तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देखोगे हमने कुछ क्वेश्चंस लेके जिनको हमने सॉल्व किया और आपके लिए आंसर्स हमने ला दिया है। एक बार इसको ट्राई जरूर करना और अपने आप आंसर्स को जरूर मैच कराना। इसके बाद आपका आगे वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसके बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होगा, यहीं से आओ देखा जाए इसको। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है क्या है, अगर मैं 1.66 इंटू 10 की पावर -24, क्या मैं कह रहा हूँ -24, ये वाली वैल्यू लाऊंगा तो ये इसके बराबर हो जाता है मेरा 1 AMU। 1 AMU क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसका पूरा नाम लिख लो 1 AMU का पूरा नाम क्या होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, ये आपका क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, और अगर आपसे बात किया जाए कि 1 AMU यानी कि अगर मैं बात करूं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ठीक, अब ये जब वैल्यू इसमें चेंज हो गई तो यहाँ पर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 को आप क्या लिख सकते हो AMU के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 12 AMU, इसके बराबर हो गया 12 AMU के बराबर। यानी कि आपने 12 ग्राम कार्बन को इसमें चेंज कर दिया एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि 16 AMU ऑफ ऑक्सीजन, 16 AMU ऑफ ऑक्सीजन को अगर मतलब इसका निकाला जाए तो इस क्या आएगा आपका 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ऑफ ऑक्सीजन, क्या आएगा 24 ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि इतने वैल्यूज को अगर आप ब्रेक करोगे तब आप डिफाइन कर पाओगे किसके लिए ऑक्सीजन के लिए। ठीक, तो इस तरीके के आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 32 AMU ऑफ सल्फर, क्या मैं बात कर रहा हूं सल्फर के रिस्पेक्ट में, तो 32 AMU यानी क्या होगा ये 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ऑफ सल्फर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कि आपका एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। ठीक, तो आगे एक और क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा लग रहा है नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को प्लीज़ आप लोग बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन आता है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं उसको देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यानी कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए 48 AMU ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, दूसरा आपके लिए दिया गया है 5
AMU ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड आपके लिए दिया गया है 36 AMU ऑफ कार्बन। फोर्थ आपको दिया गया है 48 AMU ऑफ कार्बन। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें ऑप्शन दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, तो आओ देखें फाइंड किया जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए एटम्स फाइंड करना चाहोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 48 को किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिक मास से। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 48, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 310। ठीक, तो यहाँ पर कितने आ गए आपके 3 एटम्स आ गए। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर कितने हैं 5 AMU ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे AMU कितना दिया गया है 5 दिया गया है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका होगा, तो ये कितना आ गया 5 एटम्स के बराबर। ठीक, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 36 AMU ऑफ कार्बन, तो 36 AMU ऑफ कार्बन ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ये कितना हो गया 3 एटम्स। क्या हो गया यहाँ पे आपका 3 एटम्स के बराबर हो गया। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है 48 AMU ऑफ कार्बन दिया गया है। जब आप इसके लिए फाइंड करोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 12, तो इस तरह से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 4 एटम्स। कितना हो गया आपका 4 एटम्स। तो इन 4 ऑप्शंस में देखा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें हमारे हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में देखोगे कितना है 5 है और सब में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये सब क्या है हमारे लेसर एटम है। सबसे ज्यादा एटम्स किसमें आया आपका सेकंड वाले में आया। ठीक, तो आज की क्लास में आपका इतना ही हम पढ़ते हैं। कल की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर और साथ में वॉल्यूम के भी कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए और आप लोग वीडियोस को एक बार ज़रूर स्टार्टिंग से देख लेना। ओके क्लास, थैंक यू।